Hello dear student, once again I welcome you here in this channel Sachidanand Learning Channel. Student in English Grammar क्लास 11 और क्लास 12 का हम बता रहे हैं आपको, जिसमें सबसे पहले हम सिंथेसिस बता रहे हैं। और इसका पार्ट 1 जो लोग नहीं देखे हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। और हमारे साथ ही साथ प्लेलिस्ट का लिंक भी हम दे रहे हैं, जिसमें हम प्रोज पोइट्री और स्नैपशॉट करवा रहे हैं, उसको जाकर के चेक करें। और प्लीज़ स्टूडेंट जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट सिंथेसिस के पार्ट 1 में हम बताए थे कि सिंथेसिस है क्या, और एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझाया जा चुका है वहाँ पर, जिसमें आईएनजी और बीइंग के प्रयोग के द्वारा हम लोग पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना रहे थे। तो पार्टिसिपल 3 प्रकार के बताए गए: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पहले वीडियो में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बता चुके हैं, जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख करके उस पर चेक करें। और ये हम सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं, यहाँ पर हम पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल आपको बताने जा रहे हैं। इन दोनों की मदद से कैसे हम लोग सिंथेसिस करेंगे दो वाक्यों का। तो सिंपल प्लस सिंपल बराबर सिंपल सेंटेंस हम बना रहे हैं इस वक्त पार्टिसिपल के प्रयोग से। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल जो है, पास्ट पार्टिसिपल, इसमें हम बता दें कि दो अलग अलग वाक्य होंगे। दोनों वाक्यों में क्या होता है कि एक वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होता है दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बनता हुआ नजर आएगा। एक वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होगा दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होगा, और दूसरा वाक्य कहीं न कहीं पैसिव वॉइस में होगा। स्टूडेंट ये ध्यान देंगे, दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में होगा और उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। ठीक है, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा, जो कि एडजेक्टिव की भांति काम करेगा। एडजेक्टिव माने विशेषण की तरह वह कार्य करेगा। तो जो सेकंड सेंटेंस होगा उसमें कहीं न कहीं वर्ब का थर्ड फॉर्म पाया जाएगा और एक्टिव की भांति प्रयोग किया जाएगा। एक्टिव की भांति का मतलब यहाँ स्टूडेंट ये होगा कि कर्ता के बाद डायरेक्ट, यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, कर्ता के बाद यदि डायरेक्ट वहाँ पर कोई सहायक क्रिया वाज लग गया और वाज के बाद थर्ड फॉर्म, तो एक्टिव वॉइस का ये पहचान है कि यहाँ पर सहायक क्रिया के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर दिया जाएगा। ये होता है आपका पैसिव वॉइस में। यस करेक्ट, ये होता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, एक्टिव से तो पैसिव बनाया जाता है। पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया के जस्ट बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एग्जाम्पल हम रखे हैं, आई फाउंड माई वॉच, इट वॉज लास्ट। मैंने अपनी घड़ी को पाया और यह खोया हुआ था। ठीक है, यह खोया हुआ था। तो यहाँ पर किस प्रकार से वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह यूज करके हम लोग सिंथेसिस कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखें एग्जाम्पल, इसको बनाए हैं, आई फाउंड माई लास्ट पेन, लास्ट वॉच। आई फाउंड माई वॉच, इट वॉज लास्ट। तो दोनों को जब आप मिश्रण करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई फाउंड माई लास्ट वॉच। तो इसमें जो ये वर्ब है यह थर्ड फॉर्म की भांति प्रयोग किया गया है। ठीक है, लास्ट ये थर्ड फॉर्म की भांति प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ये जो पहला सेंटेंस देख रहे हैं सेम टू सेम उतारा गया, बशर्ते इस एडजेक्टिव को यहाँ जो वॉच है इसका जो ऑब्जेक्ट है उसके जस्ट पहले रख दिया गया है। यहाँ पर ये फोकस करेंगे आप। और दोनों वाक्य में आप कर्ता यहाँ पर डिफरेंस हो सकते हैं, बट एक वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर वाच देख रहे हैं, दूसरे वाक्य का यहाँ पर ईट के रूप में सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैं उस खोई हुई घड़ी को पाया, आई फाउंड माई लास्ट पेन, लास्ट वॉच। मैं अपने खोए हुए घड़ी को पाया। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की भांति प्रयोग करके इस वाक्य को हम लोगों ने बनाया है। और एग्जाम्पल देखें और स्पष्ट होगा, आपको क्लियर होगा। देखें सेकेंड एग्जाम्पल, आई सा अ स्नेक, मैं एक सर्प को देखा, इट वाज वाउंडेड, और सर्प था कैसा, घायल था। ठीक है, इट वाज वाउंडेड, यहाँ पर इट के बाद वाज लगाया है।
और यह थर्ड फॉर्म यूज किया है, माने यह कहीं न कहीं पैसिव वॉइस में है। ठीक, तो इसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई सा ए वाउंडेड स्नेक, मैंने उस घायल सर्प को देखा। आई सा ए यहाँ तक लिखने के बाद यह जो ऑब्जेक्ट है उसके पहले हम लोगों को इसका एडजेक्टिव लगाना है जो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है। तो ऐसा ए वाउंडेड स्नेक, मैं घायल सर्प को देखा। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह सिर्फ यूज कर दिया जाता है। ठीक है, देखें, अनीता प्लग्ड ए फ्लावर, इट वाज फेडेड। अनीता ने एक फूल तोड़ा और वह मुरझाया हुआ था। फेडेड था, मुरझाया हुआ था। करेक्ट। यहाँ पर कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनीता प्लग्ड ए फ्लावर, अनीता प्लग्ड ए फ्लावर, इट वाज फेडेड, मतलब अनीता प्लग्ड ए फेडेड फ्लावर, अनीता एक मुरझाए हुए फूल को तोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लिया गया है जस्ट यहाँ ऑब्जेक्ट के पहले। ठीक, अगला एग्जाम्पल चेक करें, आई सा ए कार, मैंने एक कार को देखा और वह कार इट वाज स्टोलन, चुराया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर स्टोलन का प्रयोग किया है, एडजेक्टिव की तरह है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है। तो क्या होगा, बनाएंगे तो ऐसा ए स्टोलन कार, ऐसा ए, यहाँ कार से पहले हम लोगों को वहीं फिर एक बार वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, ऐसा ए स्टोलन कार। सो स्टूडेंट, ये आप अच्छे से समझ पाएंगे, इनका प्रैक्टिस करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर अगला है स्टूडेंट परफेक्ट पार्टिसिपल। अभी प्रेजेंट देखा पिछले वीडियो में, यहाँ पर पास्ट देखा जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। अब यहाँ पर परफेक्ट देखेंगे, इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर देखें, ये होता है कि दो सेंटेंस रहेंगे, दो वाक्य इसमें भी रहेंगे और दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट यहाँ पर एक ही होगा। स्टूडेंट, सब्जेक्ट दोनों का एक ही होगा। और यहाँ पर एक खास बात यह है कि एक कार्य जब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तभी दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। यानी यह कह लें कि एक कार्य और दूसरे कार्य दोनों के बीच में एक इंटरवल पाया जाएगा, एक टाइम मिलेगा। यहाँ पर एक टाइम इंटरवल होता है, एक कार्य प्रारंभ होगा तब जाकर दूसरा कार्य प्रारंभ होगा। यहाँ पर क्या किया जाता है, ऐसे वाक्यों का सिंथेसिस करते समय हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। यही इसका रूल और रेगुलेशन है। शुरू में वाक्य के प्रारंभ में ही हम लोग हैविंग लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यह भी काफ़ी इजी है, बहुत ही आसान है। चेक करें, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा है। पहला एग्जाम्पल, आई कंप्लीटेड द वर्क, मैं कार्य को पूरा किया। आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया। देख रहे हैं ना, तो पहले काम को पूरा किया होगा तब बाजार गया होगा। तो जो कार्य यहाँ पर पहले हो रहा है उसी के साथ हम हैविंग के साथ उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर हैविंग ऑलरेडी लिखेंगे, शुरू में हैविंग लिखेंगे, इसके बाद इसके थर्ड फॉर्म को प्रयोग करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म को, जो इस सेंटेंस में दिया गया क्या है, कंप्लीटेड, यह भी थर्ड फॉर्म है। तो हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है, यही चीज़ उतारेंगे, इसमें बहुत फर्क नहीं है। हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, कामा यहाँ लगाना पड़ेगा। आई वेंट टू मार्केट, सेकेंड सेंटेंस को सेम टू सेम वही रखेंगे। ठीक है, पूरा कार्य करने के बाद मैं बाजार गया, तो यहाँ हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, आई वेंट टू मार्केट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ही रोट अ लेटर, ही पोस्टेड इट, तो वह पत्र लिखा, वह एक पत्र लिखा, इसे पोस्टेड कर दिया, इसे पत्र पेटिका में छोड़ दिया, डाल दिया। तो यहाँ पर भी हैविंग लगाएंगे। हैविंग रोट, राइट, रोट, राइटेन, इसका थर्ड फॉर्म राइटेन होगा। हैविंग राइटेन अ लेटर, ही पोस्टेड इट, कामा लगाने के बाद। बहुत ही ईजी है, बस हल्का सा समझें। इस प्रकार के सेंटेंस रहेंगे तो आप अच्छे से बना पाएंगे। हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म सिर्फ यूज करें,
ठीक है, अब बाकी शेष वही उतारना है, यहाँ अल्प विराम लगाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वर्कड हार्ड, ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, उसने कठिन परिश्रम किया, वह अच्छा नंबर नहीं पा सका। करेक्ट। तो पहले परिश्रम किया होगा कठिन, ठीक है, तो पहले जो काम हो रहा है उसमें हम हैविंग के साथ इसका थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो हैविंग वर्कड हार्ड, ये दोनों उतारें। हैविंग वर्कड खुद थर्ड फॉर्म है, हैविंग वर्कड हार्ड शुरू का ये जो सब्जेक्ट है इसको हटाया जा रहा है सिर्फ। हैविंग वर्कड हार्ड ही कुड नॉट गेट गुड मार्क, ठीक है, बाकी शेष चीज़ें वहीं। कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह अच्छा नंबर नहीं पा सका। नेक्स्ट देखें, रेखा sang ए गुड सॉन्ग, सी गॉट रिवार्ड, रेखा एक अच्छी गीत गाती है, एक अच्छा गीत गाई और उसे पुरस्कार प्राप्त हुआ। सी गॉट रिवार्ड, वह पुरस्कार प्राप्त की। तो क्या होगा, हैविंग सिंग सिंग संग संग, थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग होता है, SUNG। हैविंग संग ए गुड सॉन्ग कामा रेखा गाट रिवार्ड, यहाँ सी के लिए रेखा ही यूज कर देंगे, रेखा गाट रिवार्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ही बॉट ए बुक, ही स्टार्टेड टू रीड, वह एक किताब खरीदा, वह इसे पढ़ने लगा, ठीक है, पढ़ना शुरू कर दिया। तो क्या होगा, हैविंग बॉट ए बुक, थर्ड फॉर्म बाटा होगा, हैविंग बॉट ए बुक शी स्टार्टेड टू रीड, वह पढ़ने लगा। तो ये स्टूडेंट है, आई मीन आप समझ चुके होंगे, एक दो बार और रिपीट कर लीजिए, अच्छे से समझ पाएंगे। और पहला भी वीडियो जा करके चेक करें, बहुत ही सहज है। सो थैंक यू स्टूडेंट।